हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस की बर्निंग डायरीज में। यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन ऐसी है कि हमें दिन रात लगना पड़ता है। शुरुआत होती है जीरा पानी से, उसके बाद मैं नहा के आ जाती हूँ। उसके बाद जो है एक्चुअली सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ और शुरुआत जो है जीरा पानी से करती हूँ बिकॉज वेट थोड़ा लॉस करना है, इसलिए। नहाने के बाद जो है अपने रूम में आके थोड़ा अपने प्रभु का ध्यान करूँगी मैं थोड़ा। उसके बाद जो है शुरुआत करेंगे अपने आज के दिन की। एक्चुअली यूपीपीसीएस में क्या 6 महीने या 5 महीने ऑलमोस्ट हमें टाइम मिला है, तो अच्छे से प्रिपरेशन की जाए और अच्छे से की जाए तो बेटर है। जितनी कमियां रह गई थी अभी वो सही करने का टाइम मिल गया है हमें, तो क्यों ना किया जाए। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमने तो शुरू करा है अभी मेंस पे भी टारगेट कर दिया है। ध्यान करने के बाद मैं शुरुआत करती हूँ श्री जी का नाम लिखने से, भगवान का नाम लेखन, श्री राधा जी का ये मैं लिखूंगी। उसके बाद मैं जो है मतलब अपने दिन की शुरुआत में इसी से करती हूँ। और 5 महीने का टाइम मिला तो मैंने वापस मेंस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ा सा हम लोग हिचकोले में थे ना कि कब है, तो माइंड डाइवर्जन में बहुत डाइवर्ट था। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा था। अभी लेकिन क्लियर है कि हमें इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये कर लेना है। तो मैंने वापस से फिर मेंस पे शुरू किया है कि मैं मेंस को और थोड़ा अच्छा करूँगी। अभी जितनी भी कमियां रह गई थी, जो गुंजाइश बाकी थी, मैं उसको भी सुधारूंगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब लिखेंगे राधा जी का नाम, श्री जी थोड़ा सा आशीर्वाद दें। उसके बाद फिर आगे की दिनचर्या और शुरू करेंगे। आज जो है मैंने सोचा है कि मैं एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ी, आज मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। क्लास 9th की एनसीईआरटी से शुरुआत करूंगी मैं। एक चैप्टर पढ़ा है मैंने, आप भी पढ़िएगा, उसमें पालमपुर वाला चैप्टर है, तो उससे थोड़ा सा मतलब 9th से क्या है ना, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स बन जाएगा। इकोनॉमी वैसे भी टफ सब्जेक्ट है। ये मैंने श्री नाम रख के डायरी रख दी है साइड में। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनेगा थोड़ा मेरा, यार वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डाइट वाला बनेगा। ये मैंने बेसन लिया है और इसमें मैंने ओट्स का आटा मिलाया है। ओट्स को भून के और ग्राइंड करके मैंने रख लिया, तो जस्ट बिल्कुल आटे जैसा हो गया है। ये मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके थोड़ा सा फ्लफी बनाने की कोशिश करूँगी इसको, कि मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ी देर के लिए। फिर जो है इसमें डालूँगी नमक अपने हिसाब से, जैसे भी आप खाना खाएं नमक। इसमें फिर थोड़ा सा मैंने डाला है हींग, जीरा। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा घर का मसाला है बना हुआ, ये घर का मसाला डाला है हमने। इसमें धनिया जीरा वगैरह है और सब चीज़ें भी मिली हुई हैं। फिर मैं उसके बाद जो है सिर्फ 2 चीले बनाऊंगी अपने लिए, ओट्स और बेसन के चीले, जिसमें हाफ पोर्शन ओट्स है और हाफ पोर्शन बेसन है। ये क्या है, बहुत लंबे समय तक फिल रखता है। चूँकि मैं एक एथलीट भी हूँ, तो वैसे भी मेरे लिए बीच में मैंने अपनी प्रैक्टिस काफ़ी छोड़ दी थी, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत गेन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरवेट तो नहीं कहूँगी बट गेन हो गया। मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, 5-6 किलो ही वेट ज़्यादा है, 7 kg ऑलमोस्ट, घटा ही लेंगे धीरे धीरे। बस वही मैं चिल्ले बना रही थी अपने लिए, बहुत ही कम तेल के। और इन्हें थोड़ा सा ना सेकना ज़्यादा पड़ता है कि थोड़े से क्रंची हो जाएं, क्योंकि ओट्स की वजह से थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना सेका जाएगा ये उतने क्रंची होंगे, तो खाने में उतने ही सही लगेंगे, उतने ही अच्छे लगेंगे। ये मैंने अपने लिए प्रिपेयर किए। अब मैं दूसरा चीला प्रिपेयर कर रही हूँ, बस 2 ही। एक्चुअली घर में कोई पसंद नहीं करता है सिवाय मेरे। वैसे मैं टमाटर प्याज वगैरह इसमें डाल देती हूँ, बट आज कोई सब्जी घर में मुझे दिखी नहीं तो मैंने डाला नहीं। मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं सादा। बस वही मैं सादा बना रही थी। ये मैंने दूसरा चीला तैयार कर लिया। ये रहा ब्रेकफास्ट। बस इसके बाद पियेंगे बहुत ही छोटे से कप में चाय हो गई। उसके बाद आ जाएंगे वापस अपनी स्टडी टेबल पे, अपने कर्म स्थान पे। करेंगे भैया पढ़ाई, क्योंकि चाहिए यार। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है ना, जिंदा रखने के लिए आपको एक इनकम चाहिए होती है, एक ऐसी स्थायी इनकम चाहिए होती है ना, जो कंटिन्यू आपके पास आती रहे। तो वही मैंने सोचा है कि मैं जो है
प्रिपरेशन करूँगी, क्या पता भाग्य साथ दे दे या मेहनत साथ दे दे तो चीज़ें हो जाएं कि मेरी एक पोस्ट हो जाए, मेरी एक जॉब हो जाए कि यार ऐसे सपना तो बहुत पहले का देखा हुआ है, बट चलो कोई नहीं, अब शुरू हुआ, जब जागो तब सवेरा। ये मैं डायरी में बना रही हूँ अपनी आज की। एक्चुअली ऐसी मेरे पास 2 डायरीज़ हैं, एक में नाम लिखती हूँ, एक में ऐसा करती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ दिन भर की कि मुझे क्या क्या करना है, कितना कितना चैप्टर मतलब कंप्लीट कर पाती हूँ भी कि नहीं। उसके बाद जो भी मुझे कल मैंने पढ़ा था और मुझे वो आज ब्लैंक दिमाग से कितना कितना मुझे याद आ रहा है, कितना मुझे याद आ रहा है, क्या चीज़ें याद आ रही, मैं वो भी लिखती जाती हूँ कि ये भी मैंने पढ़ा था, मुझे ये याद आ रहा है, मुझे ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है। मतलब बिना कोई बुक खोले, बिना कुछ, अचानक से कि दिमाग में मेरे क्या क्या याद है कल का मुझे, तो मैं वो लिखती जाती हूँ कि हाँ ये मुझे ये याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं याद आती हैं यार, पढ़ने के बाद भी इंसान ब्लैंक हो जाता है, तो वो फिर मैं देख लेती हूँ रिवीजन टाइम पे अपने। तो वही मैं लिख रही थी कि मतलब ये भी मुझे याद आ रहा है, ये मैंने टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, है ना। तो वही मैं लिख रही हूँ बस। उसके बाद कैमरा ऑफ हो गया यार, पता नहीं कब कैमरा ऑफ हो गया, पता नहीं चला, तो वो आगे की स्टडी में शूट नहीं कर पाई। फिर बारी आती है लंच की। लंच में दाल है सिंपल सी, बहुत ग्रेवी बहुत ही कम, सैलड ज़्यादा और रोटी। खाना मैं ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ, उससे सही रहता है। ये ज़मीन में मैट बिछा रखा है मैंने, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना ठीक रहता है। बस लंच के बाद आ जाते हैं स्टडी सेशन पे। अब शुरू करेंगे 9th क्लास की इकोनॉमी, उठाएंगे चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जब आप देखेंगे तो उसमें संसाधन के रूप में लोग आपको दिखेगा। एक्चुअली मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं आपको हिंदी में ही बता पाऊंगी कि एनसीईआरटी जब खासतौर से जब इकोनॉमी पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें, भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसमें एनसीईआरटी से जो लोग मतलब उस स्ट्रीम के नहीं हैं तो वो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। बेसिक समझ बनेगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो चूँकि मेरा तो साइंस स्ट्रीम रहा तो मेरे लिए इकोनॉमी वैसे भी टफ पड़ती है। टफ क्या, बिल्कुल अननोन सब्जेक्ट है, मैंने कभी नहीं पढ़ा इससे पहले। तो वही मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही थी, संसाधन के रूप में लोग। इसमें यही बताया मानव संसाधन क्या है और श्रम क्या है, मानव पूंजी क्या है, यही सब बताया गया है। पढ़ूंगी अभी और बताऊंगी भी मैं यही सब पढ़ रही थी। अगर आप इकोनॉमी की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं यूपीपीसीएस पे, ये पेपर नंबर 3 है। उसके बाद इवनिंग हो जाती है। इवनिंग में बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। बादल गिरे हुए थे, लगता बारिश होगी। फिर हम लोग घूमने निकल गए। मैंने कहा थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है भैया, बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली शाम हो गई है और यहाँ सामने पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है। कोई मंदिर में शाम का दिया जला गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस मौसम में चले गए बाहर। फिर बाहर थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद ये लेके आए थे स्वीट। मैं चलो वो भी मीठा कर लिया जाए, ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा ही खाया, एक ही खाया। उसके बाद डिनर विनर किया नहीं क्योंकि इतना बाहर का वैसे ही खा लिया था। सीधे आ गए नहा धो के अपनी नाइट स्टडी। नहाना इसलिए कर लेती हूँ ना कि थोड़ा फ्रेशनेस रहती है, नींद वगैरह नहीं आती। और बाहर जाके भी मैंने खैर ज़्यादा वैसा नहीं खाया था, लेकिन बाहर तो बाहर ही होता है। अच्छा मौसम था इसलिए थोड़ा निकलना ज़रूरी लग रहा था। ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस देख रही हूँ मैं इकोनॉमी की। एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लासें सुबह ही आ जाती हैं, बाकी आप किसी भी समय देख सकते हैं। मैं नाइट में इसलिए प्रेफर करती हूँ ना कि एक तो फोकस बना रहता है, फिर ये नहीं होता है कि अरे उठ जाते हैं यार, अरे उठ जाते हैं यार। क्या होता है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं, ये तो भैया ख़त्म करके उठेंगे। तो ये 2.5 घंटे की क्लास होती है अपनी, तो 2.5 घंटे हो जाती है स्टडी। नोट्स बनाना है, पढ़ना है, समझना है। वरना ऐसे स्टडी करने बैठो तो 1 घंटे में मन भी उब जाता है, नींद भी आने लगती है, थकान भी सताती, सब कुछ हो जाता है। इसलिए मैं अपनी क्लासेस को, या मुझे कुछ भी ऑनलाइन पढ़ना है या गूगल से पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो मैं उसे नाइट में करना प्रेफर करती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, इकोनॉमी की क्लास सर समझा रहे थे। अब धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो वही मैं कर रही थी, साथ में पानी पीती जा रही थी मैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। रात का ये सेशन चलेगा 9:30 से 11:30 के 11:45 के आसपास।
हाँ वही चलेगा, ऐसे ही 11:45 के आसपास ही चलेगा। उसके बाद जो है फिर जो है सो जाऊंगी यार, फिर सुबह उठूंगी, फिर वही प्रैक्टिस करूंगी, देखूंगी क्या होता है। चलिए आप सभी भी आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है बताइए। प्रैक्टिस क्या यार, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अपराजिता श्री, मैं हूँ आपकी नई दोस्त। आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं, जो चाहें वो मान सकते हैं, यार दोस्त, सहेली, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो आप चाहें, ठीक है, जो आपकी इच्छा। ठीक है, तो अभी पढ़ाई जो है ख़त्म होने के फेज़ पे है आज की। थकान हावी हो रही है यार, पानी पी के काम चला रही हूँ मैं। उसके बाद जो है मैं कौन से स्पोर्ट्स में हूँ मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है यार, मज़ा आती है खेलने में। चलिए शुभ रात्रि आप सभी को, और